एक औरत तलाक की धमकी सुनकर सबसे ज़्यादा क्यों परेशान हो जाती है, क्यों सहम जाती है? वो औरत जो खुद तालीम याफ्ता है, बासलाहियत है, मज़बूत है, फिर भी आपने सोसाइटी में कई ऐसी चीज़ें देखी होंगी जहाँ शौहर तलाक को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये हथियार अब सिर्फ कम पढ़ी-लिखी औरतों पर नहीं, बल्कि पीएचडी, मास्टर्स, डॉक्टर्स, प्रोफ़ेशनल ख़वातीन पर भी आज़माया जा रहा है। हम समझते थे कि तालीम औरत को बाखबर, बाख्तियार बना देती है, मगर हकीकत ये है कि हमारे मुआशरे ने औरत को तालीम तो दी, मगर खुददारी सिखाना भूल गई। मैं एक दफ़ा मुझे हॉस्पिटल जाना हुआ, सुबह 7 बजे वहाँ एक बच्ची आई ड्रिप लगवाने के लिए आई थी, जिसका 9 बजे पेपर था और वो मेडिकल की स्टूडेंट थी। अब देखें बच्चियाँ बुखार में, बारिश में, धूप में ड्रिप लगी हुई होती है, आँखों में आँसू होते हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, इम्तिहान देती हैं, अपनी नींद कुर्बान करती हैं, सेहत कुर्बान करती हैं, जवानी तक कुर्बान कर देती हैं। किस लिए? सिर्फ़ इसलिए कि कल अगर वक़्त ख़राब हो तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। मगर शादी के बाद इसी लड़की को बताया जाता है, अब तुम्हारी सारी डिग्रियाँ ख़त्म, अब तुम्हारी पहचान सिर्फ़ ये एक रिश्ता है। झुकना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, ख़ामोश रहो, क्योंकि घर बचाना औरत की ज़िम्मेदारी है और खुददारी वो बाद में देखेंगे। यही वो लम्हा है जहाँ तलाक की धमकी औरत को तोड़ती नहीं, बल्कि उसकी ख़ामोश तरबियत को बेनकाब कर देती है। सच तो ये है कि तलाक की धमकी ना तो दिल बंद करती है, ना ही सांस रोकती है और ना ही रिज़्क छीनती है। अल्लाह की नेमतें ख़त्म नहीं कर देती। तो फिर मसला का क्या है? मसला ये है कि हमें बचपन से ही अपनी कीमत जानना नहीं सिखाई गई। हमें सिर्फ़ रिश्ता निभाना सिखाया गया, अपनी पहचान नहीं बताई गई। और जब औरत खुद अपनी कदर नहीं पहचानती ना, तो सामने वाला क्यों उसकी इज़्ज़त करे? आज ये वीडियो उस बहन, उस बेटी तक ज़रूर पहुँचाइएगा जिसने बहुत पढ़ा मगर फिर भी ज़लील की जा रही है। उससे पूछें, क्या तुमने ये सब पढ़ाई सिर्फ़ एक धमकी से डरने के लिए की थी? या इसलिए कि तुम सितारों से आगे देख सको, खुद को पहचान सको? याद रखें, औरत की ताकत उसकी खामोशी में नहीं, बल्कि उसकी खुद की पहचान में है। जज़ाकल्लाह खैर।